दोस्तों, रोहित आज फिर से मैं आपके साथ हूँ। तो सबसे पहले आप सभी को 15 अगस्त की शुभकामनाएँ। आई होप आप सभी सेफ होंगे और आप सबको मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ कि हमने 1000 सब्सक्राइबर अचीव कर लिया है। सो ये आप लोगों का ही प्यार है कि हम आज 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर चुके हैं। तो अभी देर ना करते हुए तो चलिए मैं आपको बताता हूँ ऑटोमेशन का जो हमने सीरीज एक शुरू किया है उसका पार्ट 2 में। तो मैं आपको आज तीन एग्जांपल दूंगा जो ऑटोमेशन से जिन इंडस्ट्रीज पे काफ़ी इफेक्ट पड़ा है और वो आपके आसपास ही है और आपने काफ़ी नोटिस भी किया होगा कि ऐसा क्यों होता है। तो सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले हम मोबाइल के बारे में ही बात कर लेते हैं। मोबाइल फ़ोन तो आप सभी के पास है, राइट। पहले क्या होता था, पहले पीसीओ का ज़माना होता था। पीसीओ में क्या होता था, आपको या तो सबके घर पे तो लैंडलाइन ही होता था क्योंकि बहुत महंगा कॉल होता था और सबके बजट में टेलीफोन लगवाना या लैंडलाइन लगवाना पॉसिबल नहीं था। और उस टाइम पे हमारी एवरेज अर्निंग भी कम थी अगर मैं इंडिया की बात करूँ, और हर जगह टेलीफोन की फैसिलिटी भी नहीं थी। तो पीसीओ बूथ्स होते थे। पीसीओ बूथ्स में आप जाते थे, आपको कहीं फ्रेंड रिलेटिव को कॉल करना होता था, तो आप वहीं से आप कॉल करके उनको कांटेक्ट करते थे। उसके बाद जब मोबाइल फ़ोन्स आए तो पीसीओ का बिजनेस बंद हो गया। पीसीओ के बिजनेस वर्क के लोग जो हैं उन्होंने मोबाइल फ़ोन सेल करना शुरू कर दिया, किसी ने मोबाइल रिपेयरिंग शुरू कर दिया, किसी ने मोबाइल सर्विस सेंटर खोल के। तो क्या हुआ, बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। उन लोगों ने अपने आप को चेंज कर लिया टाइम के अकॉर्डिंग। तो ये भी एक ऑटोमेशन का इफेक्ट है। अगर आप नॉर्मली मार्केट में जाएं तो आज आपको हर तीसरी शॉप मोबाइल फ़ोन की दिखेगी, तीसरी चौथी शॉप जो भी आपके आसपास हो। आप नोटिस करना, मार्केट में जाइए, आपको हर तीसरी दूसरी दुकान पे आपको मोबाइल रिपेयरिंग, मोबाइल की कवर सब कुछ मिल जाएगा। दूसरी तो ये एक ऑटोमेशन का ही इफेक्ट है। डिजिटल जो चीज़ें होती हैं उनका इफेक्ट होता है, बट हम उनको नोटिस नहीं करते। और हम जब हमें कोई जैसे मैं लोगों से बात करता हूँ तो ऑटोमेशन, तो अभी लोग ऑटोमेशन को लोग बहुत ही लाइटली लेते हैं, उसको समझते हैं। मेरा पर्पस जो इन वीडियोस के से आपको बताना है कि आपको पता हो कि क्या क्या ऑटोमेशन के इफेक्ट हुए हैं, तो आप अपने समय रहते आप उन चीज़ों के बारे में जान सकें। तो दूसरी इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो दूसरी इंडस्ट्री में एक कंपनी है जिसका नाम है कोडेक। कोडेक कंपनी में भी डिजिटल चीज़ों को नकार दिया था, ऑटोमेशन को नकारा था, उन्होंने नहीं किया था और वो बैंकक्रप्ट हो गए थे। और उन्होंने उनके यहाँ पे 1,70,000 करके एम्प्लॉय थे, बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ थे, 2 लाख के आसपास एम्प्लॉय थे। तो वो सब जॉबलेस हो गए थे। तो कंपनी के बैंकक्रप्ट होने का यही था कि उन्होंने ऑटोमेशन या डिजिटल इन चीज़ों को नकार दिया था, नहीं ये तो होगा नहीं ऐसे। तो बट उसका इफेक्ट हुआ और आज कोडेक को आप जानते भी नहीं। हमारी नेक्स्ट जनरेशन तो के लिए तो एक हिस्ट्री हो गया है। इसके बाद अगर ऑटोमेशन का सबसे ज़्यादा इफेक्ट आएगा तो वो आएगा आपका ट्रैवलिंग बिजनेस पे। ट्रैवलिंग बिजनेस में अगर मैं बात करूँ तो आप देखिए आगे चल के फ्यूचर में ड्राइवरलेस कार्स आएंगी। तो आप अपना एलेक्सा से या गूगल होम से उसको बोलेंगे भाई आप मेरा कैब बुक कर दो, तो उबर से वो कार बुक हो जाएगी। उबर ने तो ऑलरेडी अपने प्लेटफॉर्म पे ड्राइवरलेस कार्स कुछ कंट्रीज में टेस्टिंग में भी शुरू कर दी है। तो आपके घर के बाहर गाड़ी आ जाएगी। जैसे अभी नॉर्मली ड्राइवर लेके आता है, फिर कार ऑटोमेटेड आएगी। वो कैसे भी आए वो उनकी टेंशन है। अब उसके बाद क्या होगा कि जब और ड्राइवरलेस कार्स होंगी तो क्या होगा कि हर गाड़ी का एक कोड होगा, जीपीएस से गाड़ियाँ चलेंगी, गाड़ी को पता होगा कहाँ ट्रैफिक है कहाँ नहीं है। तो जो अगर देखिए अगर ड्राइवरलेस कार होगी तो पार्किंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपको ड्रॉप करके वो गाड़ी कहीं और चली जाएगी। फिर उसके बाद वो गाड़ी फिर किसी और को पिक करेगी, तो वो गाड़ी घूमती रहेगी। जब उस गाड़ी का फ्यूल ख़त्म होगा या उसमें कोई मेंटेनेंस की एरर होगी तो ही जाके वो मेंटेनेंस सेंटर पे जाएगी। और आप देखिए पार्किंग लॉट्स की कितनी परेशानी होती है आजकल। तो पार्किंग लॉट्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लोग पार्किंग के ऊपर इतना स्पेंड कर देते हैं कि मुंबई में तो मतलब पार्किंग बहुत ही महंगा है। अगर आप कंपेयर करो कोई 2 BHK या 1 BHK फ्लैट ले तो उससे ज़्यादा तो उसकी पार्किंग की कीमत होती है। तो ये चीज़ों की कॉस्ट कम हो जाएगी। और उसके बाद देखिए अगर ड्राइवरलेस कार्स हैं तो एक्सीडेंट्स कम होंगे। और उसके बाद अगर एक्सीडेंट कम होंगे तो कार इंश्योरेंस कौन लेगा? कोई भी नहीं लेगा। और कार कौन खरीदेगा? अगर मैं मान लो किसी सिटी में रह रहा हूँ और मेरे पास एक ड्राइवरलेस कार है, तो मेरे को पता है ना यार कि मैं उबर ओला को मैं 2 मिनट में कॉल करूँगा, वो मेरे पास गाड़ी भेज देंगे, मेरे को खड़ी करने का झंझट नहीं होगा। तो बहुत चीज़ें आपको देखिए बहुत
तेज़ी से बदलेंगी, बहुत स्पीड से एक और ऑटोमेशन का मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। ऑटोमेशन में एक IBM वाटसन करके एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर है, जो यूएस में आज काफ़ी यूज़ होता है हेल्थ सर्विसेज में और लीगल सर्विसेज में। तो मान लीजिए आपको कोई जैसे अभी क्या होता है, आपको कोई लीगल सर्विस की ज़रूरत है तो आप लॉयर्स के पास जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है लीगल सर्विसेज, क्योंकि कोर्ट में जाइए आपको काफ़ी चीज़ें करनी पड़ेंगी। लेकिन क्या होता है, कुछ कंट्री ऐसी है जिन्होंने काफ़ी चीज़ों का ऑटोमेशन किया हुआ है, लेकिन होता क्या है कि जो IBM के ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं ये मतलब ह्यूमन ब्रेन से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, क्योंकि इनको उस लेवल तक टेस्ट किया जाता है कि ये आपको वो सर्विसेज दे सके। अब अगर आप सोचेंगे लीगल सर्विसेज में कैसे यूज़ हो सकता है, देखिए क्या होता है कि मान लो किसी को कुछ लीगल सर्विस चाहिए, कोई भी कुछ भी होगा, तो वो क्या करेगा, उस सॉफ्टवेयर में डिटेल डालेगा और अपनी प्रॉब्लम डालेगा, तो वो सॉफ्टवेयर उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिसाब से आपको उसका सोल्यूशन बताएगा, कौन कौन से एक्ट हैं, कौन कौन से सेक्शंस इसमें लगे हैं, कौन कौन सी कैसे इस केस सॉल्व हो सकता है, आपको क्या करना चाहिए, क्या प्रोसेस है, कौन सा फॉर्म फिल करना है, कौन सी वेबसाइट पे जाना है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दो। सेम ऐसे ही डॉक्टर्स IBM का वाटसन सॉफ्टवेयर की हेल्थ सर्विसेज का भी यूज करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि डॉक्टर्स, आपने कोई बीमारी बताई, आपने सिम्टम्स बताए, तो उसमें क्या होगा, वो डॉक्टर अपनी तो सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि सॉफ्टवेयर में सभी डॉक्टर्स अपने एक्सपीरियंस लिखते हैं कि इस बीमारी में मैंने ये किया, इस बीमारी के लिए मैंने ये मेडिसिन दिया, इस बीमारी के लिए मैंने ये किया। तो होगा क्या कि जब वो बंदा सॉफ्टवेयर जो डॉक्टर होगा वो उसमें डालेगा कि ये बीमारी में ये सिम्टम्स हैं, ये इसको प्रॉब्लम है, इतने दिन से ड्यूरेशन, सभी कुछ फीड होता है, तो वो उसको उस बीमारी के एग्जाम्पल देगा कि भाई क्या सोल्यूशन है, इसका कितना % तक हो सकता है। कैंसर पेशेंट्स के लिए तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये सॉफ्टवेयर। तो आपको ध्यान रखना है कि क्या हो रहा है मार्केट में, कैसे हो रहा है, तो प्लीज़ इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। तो आज के वीडियो में इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ऑटोमेशन पार्ट 3, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कुछ सेक्टर्स जिसमें जॉब्स कम या ज़्यादा होंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे उन सेक्टर्स के बारे में जिन सेक्टर्स में या तो जॉब्स कम होंगी और कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं जिनमें